नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज जिस हवाले से गुफ्तगू करूँगा वो है मुल्क के अंदर ज़िना को आम करना। इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। दुआ है कि मौला करीम हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, कि ज़िना करने वाला मर्द और ज़िना करने वाली औरतें, इनको 100 कोड़ा लगाया जाए। अब इस्लाम ने ये सज़ाएँ क्यों रखी हैं? सज़ाएँ इसलिए रखी जाती हैं कि उनसे जराइम कम होते हैं। अब अगर सज़ाएँ ही ख़त्म कर दी जाएँ तो क्या जराइम ख़त्म होंगे या जराइम ज़्यादा होंगे? यकीनन जराइम बढ़ेंगे। और ये गश्तियाँ जो रोड पे आईं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाली, ये कहाँ से आई मुल्क पाकिस्तान के अंदर? क्या वो बिल आपने तलाश कर ली है? ये गश्तियाँ किस मुल्क की तरफ से आई हैं पाकिस्तान में? यकीनन आज तक इसका सुराग नहीं मिला होगा आपको, और मिलना भी नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश भी नहीं करनी। जब कोशिश नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से? तो बहरहाल मुल्क के अंदर ये जो एक ज़िना का कारोबार धंधा आम हो रहा है, खुदारा इसको कंट्रोल किया जाए। और मुल्क के अंदर जो इस किस्म की गुंडागर्दी है, फहाशी है और यानी बेहयाई है, इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये थमने का नाम नहीं लेगी। और मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा कुछ होश के नाखून लें। ये गश्तियाँ जो ज़िना का कारोबार करने की इजाज़त मांग रही हैं, जो ज़िना करने का कानूनी हक़ मांग रही हैं कि हमें कानूनी तौर पे ये हक़ दिया जाए कि हम जहाँ मर्ज़ी चाहें अपना ज़िना करें, ज़िना करवाएं। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिससे जहाँ जो मर्ज़ी करवाएं, हमें किसी किस्म की कोई रोकथाम ना हो। तो ऐ लोगों, ऐ हुक्मरानों, आज अगर यही मुतालबा इनका आपने मान लिया तो याद रखना, आने वाली आपकी नस्लें भी, आपकी औलाद भी इसी काम में मुलव्वस होगी। आज तो चंद औरतें हैं जो इस चीज़ का मुतालबा कर रही हैं, और कुछ वल्दुज़्ज़ना आदमी भी इनकी हिमायत में लगे हैं। वो कहते हैं कि देखें कि जराइम बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, दिन ब दिन रेप हो रहा है, दिन ब दिन बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो ठीक है, इल्ला माशाअल्लाह, अगर 100 आदमियों में से कोई एक ऐसा आदमी करता है तो उसको सज़ा दी जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिरे से उस चीज़ को ही आम कर दिया जाए। अब मिसाल के तौर पे एक चरवाहा है, उसके यहाँ बकरियां हैं, और दूसरी जानब एक भेड़िया है। अब बकरियां चाहती हैं कि भेड़िए से हमारा एक ताल्लुक़ हो। अब चरवाहा जो है वो ताल्लुक़ करने नहीं देता, बकरियां चाहती हैं हमारा ताल्लुक़ हो। तो अब आप ही बताएं, क्या वो बकरियां भेड़िए से बच सकती हैं? कभी नहीं बच सकती। उस वक़्त तक बच सकती हैं जब वो अपने एक गिरोह के अंदर रहेंगी, अपनी एक जमात के अंदर रहेंगी और अपने चरवाहे के मातहत रहेंगी। उस वक़्त वो बकरियां यकीनन बच सकती हैं, वरना वो बकरियां नहीं बच सकती। और ऐसे ही आज कुछ गश्तियां ज़माने के अंदर, दुनिया के अंदर खुलेआम फिरना चाहती हैं। तो ख़ास तौर पे मेरी ये गुफ्तगू उस मारवी सरमद के लिए है कि जो आज रोड पे, इस्लामाबाद रोड के अंदर एक ज़िना को फ़रोग़ देने का काम करना चाहती है। मैं लानत भेजता हूँ उस पर भी, और उसके पीछे जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं उन पर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जहाँ कहीं भी हो, जिस लिहाज से हो,
कोई अगर मौलवी हजरात से शोभा रखता है तो उसका भी हक बनता है, और अगर कोई तिजारत के एतबार से है तो उसका भी हक बनता है, और अगर एक आम आदमी है उसका भी हक बनता है कि जहाँ कहीं भी हों इन गश्तियों की रोकथाम के लिए अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी आने वाले दिनों में इनके साथ शामिल हो जाएं, और मजबूरन हमें भी इनके साथ शामिल होना पड़ेगा। खुदारा इमरान खान, आज अगर ये गिरोह तुझसे काबू में नहीं लाया जा सकता तो याद रखना कल ये चलता हुआ एक ऐसा कारवां बनेगा, एक ऐसी सूरत इख्तियार कर जाएगा कि फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। क्या करेंगी साइंस पढ़कर इस जमा की बीबियाँ, बीबियाँ शौहर बनेगी और शौहर बीबियाँ। उनकी पहली खातून टैक्सी ड्राइवर हूँ। 35 साल से मैं टैक्सी चला रही हूँ। मैंने अपने 6 या 3 बच्चों को पाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की हैं, और अब भी मैं गाड़ी चला रही हूँ। मुझे फालज पड़ा हुआ है, 2 महीने हो गए, लेकिन मैं गाड़ी अब भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मेहनत करके। ये आज़ादी है ना, और क्या आज़ादी औरत को चाहिए? ये आज़ादी है ना मेरा बेटा, और आज़ादी क्या? आप जो सो वो आज़ादी हम नहीं मांगते। हमारा मुल्क इस्लामी मुमलिकत है, और इसमें हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए। 1000 बार लानत, 1 करोड़ बार लानत, लाखों बार उन पे लानत है। के बारे में ये कहते हैं ये यहूद लाबी के लोग हैं, मुसलमान क्यों नहीं समझ रहे? इनको जूते मारें, इनको जूते मार के निकालें इधर से। ये हमारा इस्लामी मुमलिकत है, कोई आज़ादी का नहीं है यहाँ पे कोई और को आज़ादी होती है। इस्लाम ने तोड़ दिया है, जो समझो वो अल्लाह की मर्जी पे है। ये यहूदियों का नारा है मेरा बच्चा, आप नहीं समझ रहे? आपको नहीं पता हमारी कौम को ख़राब करने के लिए ये आएंगे? हमारी कौम को बर्बाद करने के लिए अल्लाह ज़िंदगी के शजार को ये निकला है, और हम लोगों को इसने समझाया कि ये गलत कर रही हैं जो कुछ कर रही हैं। ये कोई तरीका कार नहीं है। कहीं और उसको इतनी आज़ादी, इनको जो चाहिए वो आज़ादी हम नहीं दे सकते, ना हमारे मुल्क में ऐसा होने देगा। मैं बिल्कुल, इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना इस्लाम में ये गुंजाइश है। मैं तो एक बात कहूँगी, हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे? हम तो जुल्म के दीवार गिरा देते हैं। बिल्कुल कोई जुल्म नहीं होता, बिल्कुल कोई जुल्म नहीं होता। औरत खुद जो चाहे ना वो हो सकता है, बिल्कुल देते हैं। बात यह है औरत ठीक हो तो मर्द की जरूरत नहीं है वो आंख उठा के देख सके। औरत की गलत होती है तो मर्द ये करते हैं, वरना ये सब मेरे बच्चे हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब मेरे बच्चे हैं। मैं इनके सामने खड़ी हूँ। और आपको यकीन मानो, जिस इलाके में मैं रहती हूँ, पहले लोग मुझे मैडम का आदमी कहते थे, अब मुझे माँ जी के नाम से मैं मशहूर हूँ उस इलाके में। ये मेरी मेहनत के सिले में। आपको मैं बता दूं, जिन दिनों में तालिबान का जोर था, आप यकीन माने मैं एयरपोर्ट से KPK से सवारी लेके स्वाद जा रही थी, जीत जा रही थी, चतराल जा रही थी, वहाँ पे थे ये लोग तालिबान। तो एक दिन मुझे उन्होंने रोका, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं टैक्सी चला के अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, मेरे यतीम बच्चे। उन्होंने कहा वापसी भी माँ जी इधर ठहरना। मैं वापसी भी ठहरी, मैं डरी तो नहीं हूँ। मैं जब एक चीज़ के लिए निकला तो फिर डरना किस बात का? उन्होंने मेरी डिग्गियाँ भर के मुझे राशन दिया कि आप जब भी आएँ तो यहाँ से राशन लेके जाएं। औरत में हिम्मत होनी चाहिए, उसमें इम्यूनिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बात ये सब कुछ है। मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू किया, स्टार्ट किया, तो लोगों ने कहा कि ये जी के और कोई नया काम करने के लिए औरत बाहर निकली है। तो DSP होते थे सलमान, अगर जिंदा है तो अल्लाह उनको सेहत कामना दे। उन्होंने कहा मैंने इसको लाइसेंस, PSP लाइसेंस है, वाइफ खातून पाकिस्तान की, इसका PSP लाइसेंस है। उसने कहा कि इसके छोटे छोटे बच्चे, मैं इसका घर देख के आया हूँ। तो ये मेहनत के लिए निकली और एक दिन अपना मुकाम पैदा करेगी। और आपके सामने 36 वार्ड है, पाकिस्तान के 36 वार्ड मेरे पास है। 34 जो है पाकिस्तान के हैं, और 2 एक UK का, और USA ने मुझे अवार्ड दिया। सेटल में जाके 36 मुल्कों ने मेरी फिल्म बनाई थी, 36 मुल्कों में पहले नंबर पे मेरी डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस पर मुझे अवार्ड दिया गया। तो ये मेरी मेहनत का सिला है। और क्या आज़ादी चाहिए? और कितनी आज़ादी चाहिए? इससे ज़्यादा आज़ादी तो बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए, वो बाग के अंदर घुस जाएं, बस बाहर ना निकले। उनको शर्म आनी चाहिए। ये इस्लामी मुमलिकत है, वो तो यहूदी लाबी के लोग हैं, वो तो हमें गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। हमारे को नहीं समझ रहे, हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ रहे, हमारी औरतें क्यों नहीं समझ रही, वो गलत काम पे लगा रही हैं। अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह का सब कुछ है, हम क्यों अपनी मर्जी करें? ये तो सर बिल्कुल एक लानती नारा है, यहूदी प्रोपेगेंडा है, और इसको हम बिल्कुल किसी सूरत भी पनपने नहीं देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर इस तरह के नारों की कोई गुंजाइश नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है आज़ादी। इस्लाम ने सबसे बड़ी आज़ादी पूरी दुनिया में औरत को दी है, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, औरत को इज़्ज़त दी है, औरत को तकरीम दी है, और औरत को सबसे बढ़कर जायदाद में हिस्सा दिया है। औरत हर तरह का काम कर सकती है। औरत हमारी पायलट भी है, औरत हमारी टीचर भी है, औरत हमारी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी चला सकती है। औरत हमारी प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगी।